हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अपने चैनल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओएमआर शीट की जो इन्फॉर्मेशन है टोटल, वो हम इसमें बात करेंगे और कैसे फिलअप करते हैं ओएमआर शीट। वो सारी चीज़ हमारे एक चीज़ इसमें सॉल्व करेंगे कि कैसे आपको ओएमआर शीट फिल करना है, कैसे कौन से बॉक्स में कौन सा लेटर में लिखना है, क्या क्या होंगे। उसके अलावा उसके बाद एडमिट कार्ड पे ओएमआर शीट के जरिए जो बातें कही गई है, वो सारी चीजें हम इससे बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के में क्या क्या चीज आपको करने और क्या क्या नहीं करना है। तो चलिए हम सामने देखते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि ये आ चुका है हमारा हॉल टिकट नंबर। आपके पास एक हॉल टिकट नंबर होगा। हॉल टिकट नंबर पे क्या क्या मेंशन होगा, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे एंट्रांस टेस्ट हॉल टिकट दिया हुआ है, ठीक है ना। एकेडमिक ईयर 2022-23 के आपके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर चुके होंगे। अगर नहीं डाउनलोड कर चुके होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बॉल पेन यूज कर रहा होगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आप कोर्स अप्लाइड करेंगे तो हॉल टिकट जिसको कहते हैं, या फिर एडमिट कार्ड कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें जो कोर्स का नाम आपका मेंशन होगा, हॉल टिकट नंबर आपका सामने दिया हुआ होगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट आपका दिया होगा, फादर्स नेम दिया होगा इसमें, और डेट एंड इंट्रांस एग्जाम, मतलब कि डेट भी दिया होगा और इंट्रांस एग्जाम की टाइमिंग भी दी होगी कि कब से कब तक होगा। एग्जाम सेंटर भी आपके दिए हुए होंगे कि आपका एग्जाम कहाँ होगा, किस जगह पे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका फोटो भी दिया हुआ होगा। तो चलिए हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। पहला इंस्ट्रक्शन है, द कैंडिडेट शुड मार्क्स हिज और हर हॉल टिकट डिटेल्स करेक्टली ऑन ओएमआर शीट। फेलिंग विथ ओएमआर विल नॉट बी इवेल्युएट, मतलब कि उम्मीदवार को अपने ओएमआर शीट या हॉल टिकट के मुताबिक सही मालूमात दर्ज करना है। ओएमआर शीट पर जो आपके दिए गए हैं डिटेल्स, उनको सही सही फिलअप करना है। गलती होने की सूरत में ओएमआर शीट की जांच नहीं होगी। आपका अगर ओएमआर शीट फिलअप गलत हो जा रहा है, ठीक है, तो आपका ओएमआर शीट चेक नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा दिया है कि दाखिला इम्तिहान सेंटर में आने से पहले, मतलब कि कैंडिडेट मस्ट रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन केयरफुली द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिफोर कमिंग द एंट्रांस। एंट्रांस टेस्ट देने से पहले उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक बार विजिट कर लेना। वहां पे जो नोटिस कुछ नई आई हुई है तो उसको पढ़ना जरूरी है कि क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है एग्जाम से रिलेटेड। अगर नहीं आई हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेकर के आना है। जैसे कॉलेज आईडी हुआ, आधार हुआ, लाइसेंस हुआ, पासपोर्ट हुआ, एटसेट्रा, जो भी आपके आइडेंटिटी कार्ड है वो लेकर के आना है फॉर वेरिफिकेशन और एट द इंट्रांस टेस्ट। इंट्रांस टेस्ट देने के टाइम में आपका चेक हो सकता है। इम्तिहान सेंटर पे आने के वक्त उम्मीदवार के पास असली शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, यानी कि कॉलेज आईडी कार्ड, आधार, लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह होना जरूरी है ताकि शनाख्त की जा सके। मतलब कि आपको जांचने के लिए, आपको चेक करने के लिए आपका फोटो होना चाहिए उस पर। फोटो वाला कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है वो लेकर के आप आ सकते हैं। उसके अलावा कि कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंट एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंट्रांस टेस्ट इन द इंट्रांस टेस्ट एग्जामिनेशन हॉल। इंट्रांस मतलब कि उम्मीदवार को इम्तिहान शुरू होने से कम अज कम 1 घंटे पहले इम्तिहान सेंटर पर हाजिर होना लाजमी है। यहाँ पर इसलिए लाजमी है कि आपका पहले चेक होगा, इंट्रांस टेस्ट से पहले हॉल टिकट मिलाए जाएंगे, शनाख्ती कार्ड आपकी मिलाई जाएगी, जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा या पासपोर्ट। उनके अलावा आपको पहचान किया जाएगा क्या ये सही नहीं किया। वहां पहुंचने से पहले फायदा ही होगा कि आप चेक कर पाएंगे कि क्या जो सेंटर पे हम पहुंचे, क्या ये यही मेरा सेंटर है, कौन सी बिल्डिंग में एग्जाम होगा हमारा, कौन से सेंटर पे पहुंचना है, किस तरफ जाना है, वो सारी चीज आप वहां पहले पहुंचे होंगे तो आपको पता चलेगा। आपका रोल नंबर है कि नहीं, किस रोल नंबर को कहाँ बैठना, वो सारी चीज मेंशन रहती है, वहां पर चिपका दिया जाता है। नेक्स्ट है कि इम्तिहान शुरू होने के बाद किसी भी सूरत में उम्मीदवार को इम्तिहान हॉल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी, और इम्तिहान में शामिल उम्मीदवार भी इम्तिहान के अख्ताम तक इम्तिहान हॉल में मौजूद होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब क्या है कि आपको एंट्रांस टेस्ट सेंटर के लिए परमिटेड नहीं किया जाएगा अगर एग्जाम शुरू हो जाता है तब। उसके बाद एग्जाम सेंटर में आपको तब तक बने रहना है जब तक एग्जाम पूरे तरीके से एंड और ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक आपको अंदर बैठे रहना है। उससे पहले आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा, ना आप आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि ओएमआर शीट के तमाम इंदराज सिर्फ ब्लू और बॉल पॉइंट यूज करेंगे। आप ओएमआर शीट जब फिलअप करेंगे तो उसमें आपको ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करना है। अगर आप इंक पेन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि एक तरफ जो ओएमआर शीट आप फिलअप कर रहे हैं, जो गोल राउंड वाला फिलअप करना होगा, वो क्या होगा, इंक वाला होगा, तो दूसरे में मेंशन हो जाएगा, दूसरे में क्या तो अ, चला जाएगा इंक। तो वो क्या होगा, इवेल्युएट नहीं करने में सही नहीं होगा और आपका गलत हो जाएगा। तो आपको वो ध्यान रखना है कि बॉल पॉइंट यूज करना है। और एक आता है ओएमआर शीट फॉर्म फिलअप करने का एक पेन आता है जिसका बॉल पॉइंट मोटा होता है, तो वो फिलअप करने में कम वक्त लेता है और अपना आसानी से आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि अगर यूनिवर्सिटी के मुकर्रर करदा ऑफिसर, निगरान, जो फिर सुपरिटेंडेंट या ऑब्जर्वर जो भी वहां पर मौजूद होगा, उसको हॉल टिकट और शनाख्ती कार्ड का मुतालबा करता है, उसे पेश करना लाजमी है। क्या जो भी वहां पर होंगे, सुपरिटेंडेंट होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, ऑब्जर्वर होंगे, फ्लाइंग स्क्वाड होगा, जो भी आपका होगा, जो डिमांड करेगा कि आप अपना आई कार्ड दिखाएं और फिर एडमिट कार्ड दिखाएं या हॉल टिकट दिखाएं, दोनों को मैच करेगा, फिर आपको वहां पर सब कुछ दिखाना पड़ेगा और आपको जाने दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि उम्मीदवार की लाजमी है कि ओएमआर शीट के सामने वाले सफ़े के तमाम कॉलम्स को पूर करें और उसे ये भी यकीनी बनाना जरूरी कि उसके ओएमआर शीट मुताल्लिका निगरां के जरिए दस्तखत शुदा निगरां के दस्तखत के बगैर ओएमआर शीट की जांच नहीं होगी। आपके पास जो क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए कि कैंडिडेट मस्ट फिल एट कॉलम्स फ्रंट ऑफ पेज ऑफ ओएमआर कंपलसरी। कंपलसरी के पहले पोर्शन पे जो दिया हुआ है ओएमआर शीट का, वो कंपलसरी है फिलअप करना। उसके अलावा इन्विजिलेटर के उस पर साइन भी होने चाहिए। अगर साइन नहीं करवा पाते हैं तो आपका इवेल्युएट नहीं हो पाएगा। आपका इन्विजिलेटर से साइन होना जरूरी है ओएमआर शीट पर। कहीं आप करें ना करें, लेकिन ओएमआर शीट पर इन्विजिलेटर का साइन करवा लेंगे। नेक्स्ट है कि इम्तिहान सेंटर में सिर्फ हॉल टिकट, पेन, तालिब इल्म की शनाख्ती कार्ड के ले लाने की इजाजत है। आपको क्या करना है कि एंट्रांस टेस्ट के अंदर आपको कोई भी चीजें नहीं ले जानी है, सिवाय एंट्रांस टेस्ट में पेन, आप बॉल पेन ले जा सकते हैं और आई कार्ड ले जा सकते हैं। उसके अलावा दीगर कोई भी सामान आप नहीं ले जा सकते हैं। इम्तिहान सेंटर में दर्जा झेल लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौन कौन चीज नहीं होना चाहिए? किताब, कागज, नोटबुक, मसौदा, इलेक्ट्रॉनिक आलात, सेलफोन, कैलकुलेटर, आईपैड एक्सेट्रा जो भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या फिर जो भी चीजें, आईपैड है, नोटबुक है, मोबाइल है, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। कैलकुलेटर तक भी नहीं ला सकते। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं ला सकते आप। बुक्स हो, पेजेस हो, कुछ भी नहीं। जो भी आपको चाहिए वहां पर आपको दिया जाएगा। आपको ऐसे उम्मीदवार जो किसी भी तरह के बाजाब्तगी में मुलविस पाए गए तो फिर ममनू अशिया के साथ पकड़े गए तो वो दाखिल इम्तिहान सेंटर से खारिज कर दिए जाएंगे। वो क्या होगा कि स्टूडेंट विल इंडल्ज अनफेयर मीन्स फाउंड विदाउट अनऑथराइज्ड मटेरियल शैल बी डिवर्ड फ्रॉम द एंट्रेंस। अगर आप कोई चीज लेके जाते हैं, जैसे कोई वॉच लेकर के गया या फिर सेलफोन आपसे जमा करवाया जाएगा, आप नहीं दिए, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपके साथ ब्लूटूथ लगा करके आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये सारी चीज अगर पकड़ी गई तो आपको वहां से खारिज कर दिया जाएगा, आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा और आपको नया इवेल्युएट आपका ओएमआर शीट होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। अब जो देयर शैल नो बी नो निगेटिव मार्क्स, वहां पर आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके ओएमआर शीट को फिलअप करना है सही से, 100 के 100 आपको बनाने हैं। जो भी क्वेश्चन आपके वो पूरे के पूरे आपको बनाना है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरे के पूरे फिल करना है, टेंशन नहीं लेना। निगेटिव मार्किंग होगा तो आपको सोचने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है कि इम्तिहान हॉल में दाखिल होने से पहले इम्तिहान के दौरान उम्मीदवार की तलाशी ली जा सकती है। आपको क्या करना है कि वहां पर जो एंट्रांस करने जा रहे हैं, एंटर होने जा रहे हैं, तो कैंडिडेट आर लेबल टू चेक द बिफोर एंटरिंग हॉल एंट्रांस ड्यूरिंग द टेस्ट। मतलब कि टेस्ट देने से पहले आपको पूरा चेक किया जाएगा और दौरान भी चेक की जा सकती है। उसमें आपको अगर पकड़े गए किसी चीज के साथ तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ख्याल रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज नहीं ले जानी है सिवाय आपके एडमिट कार्ड के, बॉल पेन के, और उसके बाद आपका एक आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज आप नहीं ले जाएं तो बेहतर होगा। अगर आप ले जा रहे हैं तो आप जमा कर देंगे इन्विजिलेटर के पास। सिर्फ हॉल टिकट के जारी होने के बाद दाखिला इम्तिहान में शिरकत की बुनियादी आर्जी दाखिल के दावा नहीं किया जा सकता। सिर्फ हॉल टिकट जारी हो जाएगा तो आप इम्तिहान में शिरकत करेंगे, बुनियादी आर्जी दाखिला कोई दावा नहीं कर सकते। आपको वहाँ एडमिशन लेने से पहले पहले क्या होता है कि आप एग्जाम देंगे, एडमिट कार्ड आएगा तो एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आप आ जाने के बाद आप कर सकते हैं कि हमें आप एडमिशन दीजिए, हमारा आ चुका है। उस वक्त आप नहीं ले पाते तो दूसरे तीसरे लिस्ट में भी आ सकते हैं या नहीं भी आ सकता है। आपका जिस वक्त लिस्ट में नाम आ गया उस वक्त जाकर के आप एडमिशन ले लें तो बेहतर रहेगा। दाखिली इम्तिहान को खत्म होने के बाद उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि ओएमआर शीट निगरां के हवाले कर दे। अब क्या होगा कि एंट्रांस जब आफ्टर एंट्रांस कैंडिडेट शुड हैंड ओवर ओएमआर शीट टू इन्विजिलेटर, हाउएवर द कैंडिडेट कैन कैरी कार्बन कॉपी। आपको क्या करना है कि ओएमआर शीट आपको जैसे ही खत्म हो जाएगा एग्जाम की टाइमिंग, ओएमआर शीट आपको निगरां इन्विजिलेटर जो उसको हैंड ओवर कर देना है। उसके अलावा ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी आपके नीचे एक कार्बन कॉपी होगा, उसको आप लेकर के आ सकते हैं और मिला सकते हैं। क्या है? फॉर द एनी ग्रीवेंस द कैंडिडेट शुड ब्रिंग द कैंडिडेट कार्बन कॉपी ऑफ ओएमआर। ओएमआर की कार्बन कॉपी आपको लेकर के आ जाना है। किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी के लिए उम्मीदवार को ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी साथ लाना होगा। अब आपने आंसर दिया, जैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर 16 का आंसर ए है रियल, लेकिन रिजल्ट में जो आंसर किया है उसमें बी दे रखा है, तो आप कार्बन कॉपी आपके पास होगा तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि सर इसका ये गलत आंसर है, वो चैलेंज हो सकता है।
उसके अलावा कि उम्मीदवार को अपने इलाके के कोविड के जमन में अरसालशुदा रियासती व मरकजी हिदायत के सख्ती के पाबंद करें। कैंडिडेट हैव टू स्ट्रिक्टली अडहेयर टू कोविड-19 प्रोटोकॉल इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टाइम टू टाइम। मतलब कि टाइम टू टाइम जो भी आपका कहा गया है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फिल करना है, तो उसके पूरे को आपको फिल करना है। कोविड-19 के पूरा मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, वो सारी चीजें जैसे तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई हिदायत दी गई, इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसको फॉलो आपको करना है हर एक एग्जाम सेंटर पे, चाहे आप जहां भी दे रहे हैं, श्रीनगर से लेकर के बिहार तक आप दे रहे हैं, तो आपको फुलफिल करना है उसको। अब आते हैं, बात करते हैं ओएमआर शीट पर आते हैं। ये सैंपल है आपके ओएमआर शीट का। ये ओएमआर शीट आपका टोटल दिखेगा आपको। इस ओएमआर शीट को कैसे फिलअप करना है वो सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। तो पहला क्या है, ओएमआर शीट नेम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बॉक्स नंबर फर्स्ट नेम दिया हुआ था। अब बॉक्स नंबर फर्स्ट कैसे फिलअप होगा वो हम आपको बता दें, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन में क्या है कि इंस्ट्रक्शन टू फिल द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट कैसे फिल कर सकते हैं? बॉक्स नंबर 1 में कि द कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज और हर नेम इन कैपिटल लेटर एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट साउथ। मतलब कि जो भी चीजें इसमें कही गई है बॉक्स नंबर 1 में, किसमें? बॉक्स नंबर 1 में, तो उसमें क्या करना है? कैपिटल लेटर में फिल करना है। तो नेम यहाँ पर है, अगर आपका नाम जैसे राजू है तो RAJU कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। फादर्स नेम अगर है समीर है तो SAMEE, ये क्या करना है आपको? फुलफिल करना है आपको पूरे तरीके से कैपिटल लेटर में। डेट ऑफ बर्थ में जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 5/5/2002 है तो 5/5/2002 आपको लिख देना है, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर आपका प्रोग्राम या कोर्स का एंट्रांस दे रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर दिया हुआ है कि आप किस कोर्स में दे रहे हैं, तो ये कोर्स आपको नाम है, वो कैपिटल लेटर में जो नाम इसमें दिया गया वो आपको फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें सबसे आसान रहेगा कि कैसे बताना है। देखिए जैसे आपका कोर्स अप्लाइड है वो छोड़ दें आप। अभी देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट हॉल टिकट पे कैपिटल लेटर में, इस कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। फादर्स नेम दिया हुआ है तो फादर्स नेम यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में, वो कैपिटल लेटर में आपको फिलअप कर देना है। अब यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपका दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ इस पे तो आपको याद होगा, तो वो डेट ऑफ बर्थ भरना है। प्रोग्राम कोर्स आप कौन सा कर सकते हैं, तो ये कोर्स है, ये कोर्स कैपिटल लेटर में यहाँ दिया हुआ है, इस कोर्स को यहाँ पे फिलअप कर देना है कि जैसे एमएड कर रहे हैं तो एमएड आपको लिख देना, मास्टर ऑफ एजुकेशन यहाँ पे लिख देना पूरे में। एंट्रांस टेस्ट सेंटर, एंट्रांस टेस्ट सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है, इस एंट्रांस टेस्ट सेंटर को आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे दिया हुआ एग्जामिनेशन सेंटर, ये आपको फिलअप कर देना है यहाँ पे कैपिटल लेटर में, इस जगह जैसा एडमिट कार्ड पे लिखा हो वैसे कर देना है। सब्जेक्ट क्या है, तो वो सब्जेक्ट भी आप कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, एमएड होगा तो एमएड ही देना है, ठीक है ना। अगर बीएड कर रहे हैं सोशल स्टडीज तो सोशल स्टडीज देना है। यहाँ पे अगर जैसे बीएड का आप दे रहे हैं, यहाँ पर बीएड कोर्स में दे दिए तो इंट्रा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा सोशल स्टडीज, या फिर उर्दू दे रहे हैं तो उर्दू, या फिर पॉलिटेक्निक है तो पॉलिटेक्निक दे देना आपको, वो सारी चीज आप यहाँ पर दे देना है, ठीक है ना। जैसे सिविल दे रहे हैं तो सिविल का हो जाएगा। अब एड्रेस यहाँ पर, तो एड्रेस आपका जो होगा वो एड्रेस आपको दे देना है। अब आते हैं बॉक्स हॉल टिकट नंबर 2 पे आते हैं। तो 2 पे क्या कहा गया है? बॉक्स नंबर 2, द कैंडिडेट मस्ट इंटर द हर और हिज और हर हॉल टिकट नंबर द स्क्वायर एंड डार्कन द सर्कल कॉरस्पॉन्डिंग द नंबर बिलो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि बॉक्स नंबर 2 में हॉल टिकट नंबर लिखना है। हॉल टिकट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये हॉल टिकट नंबर है। हॉल टिकट नंबर क्या है? 2217800284, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना है 221780 और क्या है 284, तो 284 आपको फिलअप कर देना है। अब इसको फिलअप कैसे करेंगे? तो जैसे 2 दिया हुआ है तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 को फिलअप कर देना है, ठीक है ना। ये 2 को आपको फिलअप कर देना है। यहाँ भी 2 दिया हुआ है तो 2 को फिलअप कर देना है, ठीक। यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 को फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ 7 दिया हुआ है तो 7 को यहाँ करके फिलअप कर देना है, ठीक। उसके बाद 8 दिया हुआ है तो 8 को यहाँ करके फिलअप कर देना है। 0 दिया हुआ है तो 0 को यहाँ करके फिलअप कर देना, ठीक है ना। उसी तरीके से 0 यहाँ भी दिया हुआ है तो 0 यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। 2 यहाँ दिया हुआ है तो 2 यहाँ फिलअप कर देना है। फिर 8 दिया हुआ है तो 8 यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। और ये 4 दिया हुआ है तो 4 यहाँ करके फिलअप कर देना है। ऐसे करके आपका दूसरा नंबर बॉक्स जो है हॉल टिकट नंबर वो फिलअप हो जाएगा। अब आते हैं बॉक्स नंबर 3, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विथ डेट, मतलब यहाँ पर डेट के साथ। तीसरे नंबर क्या क्या गया कि बॉक्स नंबर 3, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू साइन इनसाइड द बॉक्स एंड पुट द डेट। अब आपको यहाँ पे साइन करना है। आपका एग्जाम कब है?
तो एग्जाम देख लीजिए 5 जुलाई को, तो 5 जुलाई को है, तो यहाँ पे आपको साइन कर देना है। जैसे आपका नाम फिरदौस है तो आपको फिरदौस लिख देना है और डेट भी लिख देना है, जब आपका 5 को है तो 5/07/2022 आपको पूरा लिख देना है, ठीक है ना, साइन के साथ। अब बॉक्स नंबर 4 पे सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर विथ डेट। अब बॉक्स नंबर 4 पे क्या कर देना है कि बॉक्स नंबर 4 द इन्विजिलेटर शैल साइन इनसाइड द बॉक्स विथ डेट। अब क्या है, इन्विजिलेटर यहाँ पर साइन करेगा। इन्विजिलेटर कोई है, जैसे अगर मैं वहां पर इन्विजिलेटर हूँ तो मैं अपना साइन करूंगा, ठीक, और विद डेट, तो 5 को एग्जाम है तो 5/7/2022 मैं साइन कर दूंगा अपना, ठीक है ना, ये इन्विजिलेटर खुद करेगा, तो आपको करवा लेना है। उसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे क्या, हाउ टू फिल ओएमआर शीट आंसर शीट। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन बुकलेट। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन बुकलेट पढ़ना है, उसका करेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द एबीसीडी में से कोई ऑप्शन जो सही होगा। ओएमआर शीट आंसर शीट आपको मिला होगा और प्रोवाइडेड तो 1 to 100 आंसर अगेंस्ट ईच एबीसीडी प्रोवाइडेड इन द सर्कल कैंडिडेट हैज विंडो आंसर। Please start darkness circle question number 1 in case of total number of question less than 100. Suppose there are 50 question, the darken circle question number 1 question 50. Exceeding the question candidate do or does shall be considered invalid. अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको फुल्ली तरीके से आपको पूरे एक नंबर से लेकर के क्वेश्चन दिया गया है, एक नंबर से लेके आपको 100 तक फिलअप करना है। कहाँ तक, 100 तक, 1 से लेके 100 तक आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में कोई एक आंसर होगा और उस आंसर को फिलअप करना है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि द आंसर शीट विल बी प्रोसेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मशीन शुड बी नॉट बी फोल्डेड। आपको फोल्ड नहीं करना, ओएमआर शीट को जैसे है वैसे ही आपको पूरे के पूरे रखना है, तो ही आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर वो एक्सेप्ट करेगा और आपका चेक हो जाएगा। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फिलिंग द आंसर शैल बी शीट शैल बी इनवैलिड इन द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। अगर आपने फॉर्म अपने ओएमआर शीट भरा, 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, तो आपको एक को गलत कर दिए फिर इसको सही कर दिए, या फिर इसको गलत कर दिए फिर इसको सही, तो ये चेक नहीं हो पाएगा, इनवैलिड कहलाएगा। आपको करना है कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना और वो रंगीन कर देना, उसको फुल कर देना, और ये ऑप्शन सही होगा तो सही आपका कहते हैं चेक हो जाएगा। प्लीज यूज द ब्लैक ब्लू पॉइंट, बॉल पॉइंट आपको यूज करना है डार्कन सर्कल करने के लिए। प्लीज डू नॉट मेक एनी करेक्शन आइदर और वाइदर विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। आपको इसमें आपको जैसे आपने करा गलत हो गया तो आप क्या करेंगे कि अरे व्हाइटनर यूज करते हैं, तो व्हाइटनर आपको यूज नहीं करना, हमेशा उसको ध्यान में रखना है कि व्हाइटनर यूज ना हो तो बेहतर होगा। व्हाइटनर यूज करते तो फिर कहीं प्रॉब्लम आ सकती है आपको, ठीक है ना। इफ यू मार्क मोर देन 1 सर्कल गिवन क्वेश्चन शैल बी इनवैलिड योर आंसर। जैसे ही आप 1 से 2 आंसर आप करें, 4 ऑप्शन में से ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, ये छोड़ दिए, या फिर 2 सर्कल कर लिए, 2 छोड़ दिए, तो क्या होगा, आपका इनवैलिड हो जाएगा, ये चेक नहीं हो पाएगा। इफ एनी कैंडिडेट इंडल्ज द इम्पर्शंस mal practice he shall be declared life and taking examination in manu। मतलब कि कोई भी दिया गया है उसमें क्या था कि कोई भी कैंडिडेट आपने दस्तखत किया तो उस पर नहीं हो पाया, तो आपको क्या होगा वहां पर वो जो होगा वो चेक नहीं हो पाएगा। कोई भी उम्मीदवार नकल करेगा, इमिटेशन होगा वहां पर, या फिर कोई ऐसी चीज होगी तो आपका नहीं हो पाएगा वहां पर, ठीक है ना। वो क्या, तो अगर आप कोई भी यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी नकल उम्मीदवार नकल या किसी हालात में पकड़ा जाता तो शिरकत नहीं करेगा, वो मानू के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर देगा और वो नहीं कर पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी हिदायत आपको फुलफिल करनी नहीं है। जैसे यहाँ पर हॉल टिकट का बताया गया कि हॉल टिकट फिलअप कैसे करना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है इंस्ट्रक्शन, वो आपको फिलअप करना है, ठीक है ना। जैसे रोल नंबर इसमें दे दिया गया है, ये रोल नंबर है आपका, फिलअप ऐसे करके आपको करना है, ये भी बता दिया गया और मैंने पहले भी बता दिया है कैसे करना है। यहाँ पे उर्दू में दिया गया कि जवाबी बजाय इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जांची जा सकती है, इसलिए मत मोड़िए, उसको मोड़ना नहीं है। गलत या नामुकम्मल जवाब आपके लिए वो उम्मीदवार के लिए नहीं वैलिड हो पाएगा, वो छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी उमूमी हिदायत भी उर्दू में दी गई है, वो आपको पढ़ लेना है बेहतर तरीके से। अब आते हैं कि क्वेश्चन फिलअप कैसे करना है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन 1 का है कि बाबर का क्या तो 1526 में लड़ाई हुई थी पानीपत की, तो किसने लड़ा था, तो आप याद करेंगे कि बाबर ने। अगर बाबर का ऑप्शन क्वेश्चन में ABCD दिया हुआ है, ए में अकबर दिया हुआ है, ठीक है ना, बी में बाबर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, बी फिलअप करना है, बी को सर्कल को ले लेना है और आपको इसको फिलअप कर देना है, ठीक है ना। ये फिलअप पूरी तरीके से रंगीन तरीके से आपको कर देना है, बॉल पॉइंट मोटा वाला आपको ले लेना है और ये फिलअप कर देना है, आपको दूसरा नहीं करना है। अगर जैसे आपने 4 का ए आंसर सही है, लगा आपको 4 का ए आंसर सही है, फिर आपने कहा कि नहीं ये नहीं है, कट कर दिए, फिर बी आंसर सही है, बी लगा दिए, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको करना यूज है कोई भी ऑप्शन है उनमें से एक ही चूज करना है। जैसे बी ऑप्शन सही है
तो चूज करना है बी और उसको पूरे फुल करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो गलत होगा। आपको 1 से लेकर के 100 तक, यहां तक आपको पूरा आंसर बनाना है, नो निगेटिव मार्किंग है और आपको पूरी तरीके से करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा कि ये फोल्डिंग का सिस्टम है, यहाँ पे फोल्ड करके आप इसको हटा देंगे और कार्बन कॉपी अपने पास रख लेंगे और यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन करवा करके आप यहाँ पे, और उसके बाद इसको आप इन्विजिलेटर को सौंप देंगे। ये सारी इंस्ट्रक्शन रही किसकी, OMR शीट के जरिए। उसके अलावा भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन आपको पूरे तरीके से पढ़ लेना है। जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है वो सारे हिदायत को पढ़ लेना, तब आप OMR शीट फिलअप करेंगे जो भी आपका है। तो ये सारी वीडियो रही OMR से रिलेटेड। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, या फिर अब हमें मेल कर सकते हैं जो आपको स्क्रॉल किया जा रहा है। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के नाम से, और सब्सक्राइब भी करें। और जिनको जरूरत है कि लगे हाँ सही जानकारी है तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।